हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक राइटर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली इस वीडियो में अगर आप ईएमआरएस या फिर एचपीएससी पीजीटी के एस्पिरेंट है, यूपी पीजीटी के एस्पिरेंट है, स्पेशली DSSB के एस्पिरेंट है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर योर एग्ज़ाम। सो पीबी शैली का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं पीबी शैली का पार्ट 1 लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें हमने उनके लाइफ और उनके जितने भी वर्क्स हैं जो कि रिपीटेडली एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके डेट्स, उस पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है। और बेसिकली इस सेकंड पार्ट में ये मैं MCQ सीरीज़ रख रही हूँ, जो कि बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली उन्हीं पे ये MCQ सीरीज़ डिपेंड करती है, उन्हीं क्वेश्चंस पे, उन्हीं के बारे में है ये। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा then please do watch that as well. Now let's get started with the questions. In part 1 of the video हमने 15 मेन MCQs कर चुके हैं, सो ये उसके कंटिन्यूएशन में ही वीडियो है। सो द 16th MCQ is Man is a beautiful creature. This is the theme of one of Shelley's work. Find it out. So Man is a beautiful creature, ये किस वर्क की थीम है शेली की? द सेंसाई, ओzymandias, द प्रोमीथियस अनबाउंड या फिर एलिस्टर? द आंसर इज ओzymandias. मैन इज अ ब्यूटिफुल क्रीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैंटोस डज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैव? 12, 14, 8 और 10 कैंटोस? द आंसर इज 12 कैंटोस. ऐसे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, स्पेशली फ्रॉम शेलीज वर्क. व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि इसके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है लाइक सेंसाई, प्रोमीथियस अनबाउंड, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, तो इनसे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे कि इसमें कितने कैंटोस का है? 12. सेंसाई कितने एक्ट्स का वर्क है? 5. और प्रोमीथियस अनबाउंड भी. तो कुछ कुछ शेली के ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनके हमें कैंटोज में है तो वो नंबर पता होना चाहिए. एक्ट्स है तो हमें कितने एक्ट्स में है, जस्ट लाइक शेक्सपियर के जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये 4 एक्ट में है या 5 एक्ट में है. सो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे एज वी मूव ऑन विद द स्लाइड्स. द सेंसाई हैज़ 3 एक्ट्स, 4, 5 और नन ऑफ दीज. सो जो शेली का वर्क है सेंसाई प्ले, इट्स इन 5 एक्ट्स. The one remains, the many change and pass. The lines are from the poem. ये जो लाइन है the one remains, the many change and pass, ये शेली की कौन सी पोएम में से है? So the answer is Adonis. अगर आपने मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने एडोनिस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है कि एडोनिस ये जो शेली की पोएम है किसके ऊपर है. सो इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ कॉमेंट कि शेली ने किसके लिए लिखी है ये पोएम. Next 20th question. Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. Who said these lines? ये lines किसने बोली है? Keats, Arnold, Wordsworth या फिर Shelley? So since we are discussing about Shelley, it is obvious that ये lines Shelley ने बोली है. But during the exam हमें ये line याद रहनी चाहिए, तभी we will be able to answer the question. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज ये शेली के थॉट्स है अबाउट पोइट्री. सो ये लाइन्स, पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स आर स्पोकन बाय शेली. हु कॉल्ड शेली एज अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड? अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड शेली को किसने बोला है? हंट, AC स्विनबर्न, कीट्स या फिर अर्नोल्ड? सो ये लाइन्स AC स्विनबर्न ने बोली है फॉर शेली. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which book of Shelley is based on Godwin's political justice? The Revolt of Islam, The Censai, Queen Mab या फिर The Triumph of Life? So the answer is Queen Mab. Queen Mab ऐसा काम है शेली का जो कि गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से इन्फ्लुएंस है. एंड ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि शेली सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में किस वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हो रखे हैं. दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस बाय गॉडविन. Prometheus Unbound is a lyrical drama. It reflects Shelley's thirst of power, thirst of liberty, thirst of knowledge या फिर none of these. जो ये वर्क है Prometheus Unbound, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रहना चाहिए कि इट्स अ लिरिकल ड्रामा. ये एक ड्रामा है, दैट टू अ लिरिकल ड्रामा. और इसका मेन थीम क्या है? इस ड्रामा का मेन थीम क्या है? दैट इज थर्स्ट ऑफ लिबर्टी, थर्स्ट ऑफ फ्रीडम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन हुज ग्रेव आर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम टेम्पेस्ट इंस्क्राइब्ड? Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and change. ये जो लाइन्स है, सबसे पहले हमें ये याद रहनी चाहिए कि ये टेम्पेस्ट की लाइन्स है. टेम्पेस्ट किसका प्ले है? शेक्सपियर का. और ये लाइन्स किसके ग्रेव पर लिखी है? ये लाइन्स शेली के ग्रेव पर लिखी है, जिनकी डेथ पानी में डूबने से, सी में डूबने से हुई थी. सो ही वॉज गोइंग थ्रू द सी एंड ही ड्राउंड. वो डूब गए थे, तब उनकी डेथ हो गई थी और उनके ग्रेव पे ये लाइन्स लिखी गई है. नथिंग ऑफ हिम दैट डॉट फेड बट डॉट सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड चेंज. Shelley wrote a defense of poetry, a reply to the charge made against poetry by Thomas Love Peacock in the 4 Ages of Poetry, Thomas Love Peacock in the 5 Ages of Poetry, Thomas Love Peacock in the 4 Stages of Poetry या फिर none of these. So जो ये वर्क है A Defense of Poetry by Shelley, ये एज अ रिप्लाई किसके वर्क को है? थॉमस लव पिकॉक इन द 4 Ages of Poetry. सो ये एक वर्क है 4 Ages of Poetry, किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस लव पिकॉक के. तो इसके रिप्लाई में A Defense of Poetry लिखा है शेली ने. सो वी नीड टू रिमेंबर ऑल दीज वर्क्स. The Censai is a tragedy written in free verse, heroic couplet, blank verse या फिर none of these. जो ये वर्क है The Censai, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रहना चाहिए इट्स अ ट्रेजेडी. और ये किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स में. किसने लिखा है? शेली ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज शेली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू विंड? जो शेली का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड, इसमें शेली ने खुद को वेस्ट विंड से कैसे कंपेयर किया है? टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, फ्री स्विफ्ट एंड प्राउड, फास्ट टेमलेस एंड प्राउड या फिर प्राउड लिबरल एंड स्विफ्ट. सो द आंसर इज टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोएम ऑफ शेली हैज ग्रीक माइथोलॉजी? एलिस्टर, हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, प्रोमीथियस अनबाउंड या फिर द क्लाउड? आंसर इज प्रोमीथियस अनबाउंड. कौन सा ऐसा शेली का वर्क है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है या फिर ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? दैट इज प्रोमीथियस अनबाउंड. सो वी नीड टू रिमेंबर दिस. I change but I cannot die are the lines from which poem of Shelley? I change but I cannot die. ये लाइन्स शेली की कौन सी पोएम में से ली गई है? एलिस्टर, ओड टू द वेस्ट विंड, एडोनिस या फिर द क्लाउड? सो दीज लाइन्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लाउड, रिटन बाय P.B. Shelley. Next question. Fresh spring and summer and winter hoar, move my faint here with grief but with delight are the lines by Keats, Wordsworth, Arnold या फिर Shelley. ये लाइन्स किसने लिखी है? ये लाइन्स शेली ने लिखी है. और कहाँ पर लिखी है? इन अ पोएम नेम्ड एज अ लेमेंट.
ठीक है। सो वी नीड टू रिमेंबर ये लाइन्स कहाँ से ली है, अलेमेंट जो कि पीबी शेली ने लिखी है। सो दैट्स ऑल वी हैव in part 2 of the video. Thank you so much guys for watching, and if you liked my video, अगर आपको लगता है ये आपके किसी काम आई है, if you feel it's beneficial, so please do subscribe my channel and like the video. Thank you so much.